Agenda item number 2 ji, Ms. Nuzhat Sadiq to move item number 2. शुक्रिया चेयरपर्सन साहब मेरा कॉलिंग अटेंशन जो है वो लाइक टू इनवाइट अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स टू अ मैटर ऑफ urgent public importance regarding suspension of US foreign aid programs leading to closure of over 60 essential public health facilities causing grave concern amongst the public. The Parliamentary Secretary Dr. Darshan to make a brief statement. जी शुक्रिया स्पीकर साहब, ये बात बिल्कुल ठीक है जो हमारी बहन ने कहा है, लेकिन इस पे मैं इनको ये बताता चलूँ कि ये जो उन्होंने पास दिया है 90 डेज़ का, तो इस पास में काम रुक नहीं जाता, काम तो चलता रहता है। और उसके लिए क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स होते हैं, 3 महीने या 6 महीने के प्रोग्राम्स नहीं होते, तो उसी में मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम जो है वो चल रहे हैं और वो चलते रहेंगे। ये 90 डेज़ का पास है, उसमें वो रिव्यू करेंगे। अगर उसी में वो इस फंड्स को बंद करते हैं तो इसको हम देख लेंगे, फिर हम उनसे बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर से भी बात करेंगे ताकि इसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इनको ये बताना चाहते हैं कि ये परेशान ना हो, ये प्रोग्राम चलते रहेंगे क्योंकि ये ज़रूरत है हमारे पाकिस्तान की। और इसी में अगर ये उन्होंने बंद कर दिए तो इसको हम जो है फिर आगे देखेंगे कि इसको किस तरीके से चला सकते हैं। Thank you. Ms. Nuzhat Sadiq to ask one question. जी बहुत शुक्रिया। यकीन दहानी करा रहे हैं कि इंशाल्लाह ये प्रोग्राम चलते रहेंगे। गुड टू हेयर दैट। मगर ये जो प्रोग्राम बंद हुए हैं, यूएस ने किया है, डिसीजन लिया है, ये जो है ये रिलेट करते हैं फंडिंग डेवलपमेंट एंड लाइफ सेविंग हेल्थ सर्विसेज के हवाले से, और स्पेशली ख़वातीन और बच्चियाँ उनके हवाले से जो उनको इफ़ेक्ट करेगा ये, और पाकिस्तान को यकीनन करेगा इफ़ेक्ट, इसमें कोई शक नहीं है। बट एक एस्टिमेट के मुताबिक 1.7 मिलियन लोग हैं जो इससे मुतासर होंगे। और ख़ाली ये हेल्थ के हवाले से नहीं है, ये इनका जो है वो काम एग्रीकल्चर के हवाले से भी इसमें है, आर्कियोलॉजिकल भी है, और 60 जो जिसा हमने कहा उसमें कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ यूनिट्स हैं जो बंद होने जा रहे हैं। इसको उन्होंने कहा है यूएस ने कि रिव्यू करेंगे, 90 डेज़ का भी कहा है, और ये भी टाइम लग सकता है, इसमें कई महीने लग सकते हैं। आई एम श्योर जो ये वैक्यूम बीच में हुआ है उसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ जो या डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो भी अपना किरदार अदा करेंगी, शायद वो हेल्प करें। पर इसमें एक ब्राइटर साइड पे मैं सिर्फ ये निशानदेही करना चाहती हूँ कि ब्राइटर साइड ये भी है कि हो सकता है पाकिस्तान जो है वो सेल्फ रिलायंस हो इसमें आ जाए और सेल्फ रिलायंट हो जाएं, और हो सकता है कि वो इंशाल्लाह एम्बार्क करेंगे एक जर्नी ऑफ सेल्फ रिलायंस पे। इसके ऊपर इसलिए मैंने ये बात की कि क्या हम ये कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट अगर अश्योर करा दे कि इंशाल्लाह हो जाएगा तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर हमें इसकी फ़िक्र नहीं होगी कि बच्चियों के प्रोग्राम या हेल्थ के हवाले से या ख़वातीन के जो हैं वो सफ़र करेंगे। शुक्रिया जी डॉक्टर दर्शन। जी शुक्रिया स्पीकर साहब। सबसे पहले तो मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होते हैं वो तकरीबन 4 प्रोजेक्ट हैं, और उसी में $484 मिलियन की जो एड है, तो उसी में $50 मिलियन की एड है, उसमें $484 मिलियन तो आ चुके हैं, उसमें 23 मिलियन रहते हैं। जो मैं समझता हूँ कि उसमें तकरीबन काम जो है ना वो हमने लिखा है प्रोविंसेस को जिनके साथ उनके हैं, और HEC की जो स्कॉलरशिप से सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि स्कॉलरशिप्स कोई डिस्टर्ब नहीं हुई, उसी में तकरीबन फंडिंग हो गई है। तो हमने फिर भी उनको लिखा है कि वो हमें बताएं कि किस किस चीज़ में आपको और चीज़ की ज़रूरत है या पैसे रहते हैं और वो कब तक वो कंप्लीट होंगे। इसके अलावा जो हेल्थ के रिलेटेड प्रोग्राम है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ नहीं है, वो उनके पार्टनर्स जो हैं, ग्लोबल पार्टनर्स हैं, जैसे WHO वाले हो गए या ऐसे और भी हैं, डोपाज हैं, तो उनको भी हमने लिखा है और प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा है कि कितने प्रोग्राम USAID के तहत यहाँ पे चल रहे हैं। तो वो हमें पूरी वो डिटेल बताएंगे कि कितने प्रोग्राम चल रहे हैं और कितने के उनके फंड्स अवेलेबल हैं और कितनी की उनको ज़रूरत है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये 2-4 दिन या 2 महीने का प्रोग्राम नहीं होता, ये 90 डेज़ का पास है, तो तब तक तो ये प्रोग्राम चलते रहेंगे। उसके बाद भी हमने उनको लिखा है, प्रोविंसेस को लिखा है कि वो हमें डिटेल बताएं, बल्कि हमने US गवर्नमेंट को भी लिखा है, USAID को भी लिखा है कि वो हमें डिटेल दें कि इसमें जो है वो क्या आगे वो कर सकते हैं। तो जैसे प्रोविंस से या और जगह से रिपोर्ट्स आ जाएगी तो वो भी हम यहाँ पे इनके सामने रख देंगे और वो बताएंगे कि आगे क्या हो सकता है। लेकिन ये मैं इनको श्योरिटी ज़रूर दिलाता हूँ कि ये प्रोग्राम अभी बंद नहीं हो रहे, ये प्रोग्राम चलते रहेंगे, उसको आगे हम देखेंगे कि इसको फिर आगे कैसे चलाएंगे। जी शुक्रिया। मिस आजिया नाज तनोली टू आस्क वन क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया सर। अब सर ने तो बहुत अच्छे तरीके से बताया, पार्लिमानी सेक्रेटरी साहब ने।
कि जी हम परेशान भी नहीं हो रहे, लेकिन सर बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें बहुत से स्मॉल फंडेड प्रोग्राम्स भी हैं इसमें शामिल। तालीम है, एनर्जी है, हेल्थ है, कल्चर है, पानी है, वाइल्ड लाइफ है, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हैं, इकॉनमी ग्रोथ है, ख़वातीन के मसाइल से मुतालिक प्रोग्राम्स हैं। और मैं ये भी कहूँगी कि 90 दिन के जो पॉज प्रोग्राम्स है, अगर ये 90 दिन के हो चुके हैं तो नेक्स्ट हुकूमत के पास क्या ऐसा मुतबादिल मौजूद है जो इसके बाद भी चलता रहेगा। और इंटर्नशिप प्रोग्राम्स के अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो कर रहे हैं, तो कोई ना कोई मुतबादिल तो मौजूद होना चाहिए ताकि ये फ़ंड्स रुके नहीं। और सफ़ारती ताल्लुकात में इसमें क्या बेहतरी हो सकती है, ताकि सफ़ारती ताल्लुकात में बेहतरी होगी तभी ये फ़ंड रिलीज़ भी होंगे। उसके लिए क्या जो है ऐसा टेकअप लिया गया है कि 90 दिन के बाद अगर फ़र्ज़ करें ये फ़ंड रुक जाते हैं तो ऐसा क्या प्रोजेक्ट आपके पास मौजूद है USAID का कि आप इसको जारी रख सकें। जी डॉक्टर दर्शन। शुक्रिया स्पीकर साहब। जिस तरह इन्होंने बताया एग्रीकल्चर का, वाटर का, रूरल डेवलपमेंट का, ये तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फंड्स हैं। इसमें मैंने इनको बताया कि $50 मिलियन जो है इनकी टोटल एड थी और इसमें $484 मिलियन आ चुके हैं और इसमें $23 मिलियन रहते हैं और ये इतना बड़ा अमाउंट नहीं है जिसको हम यहाँ पे कवर न कर सकें। लेकिन उसके बावजूद भी हमने जिनके साथ ये प्रोग्राम्स हैं जैसे HECA, फाटा KP के साथ है और सिंध वालों के साथ है, तो उनको हमने लिखा है कि वो हमें डिटेल्स दें और जैसे वो डिटेल्स देंगे तो हम उसको आगे परसू करेंगे। लेकिन मैं अपनी बहन को ये खुशखबरी सुनाऊं कि इसमें सिर्फ $23 मिलियन रहते, ज़्यादा नहीं रहते, तो वो भी 90 डेज़ का पास है। तो मैं समझता हूं कि ये रिव्यू होंगे और ये फिर दोबारा चलने शुरू हो जाएंगे। शुक्रिया जी शुक्रिया। जी महबूब शाह साहब का माइक ऑन करें जी।